नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डर। डर ये एक कॉमन वर्ड हो गया सबके लिए। कोई भी चीज़ का डर हो, कॉमनली क्या बोलता है, मुझे डर लगता है। हर एक आदमी को अलग अलग डर लगता है, हर एक आदमी का परसेप्शन अलग होता है, हर एक आदमी के सिम्टम्स अलग होते हैं और हर एक आदमी का रिएक्शन भी अलग अलग होता है। एक ही नाम है डर, लेकिन रिएक्शंस अलग है। अब होम्योपैथी में इसकी बहुत दवाइयाँ हैं। हर डर के लिए होम्योपैथी में एक स्पेशल दवाई है। तो सोचिए कितना आसान हो गया। लोगों का कंसेप्ट ये है कि डर के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। डर तो भाई ऐसे ही चला जाएगा, थोड़ा कंट्रोल कर। लेकिन कभी कभी वो कंट्रोलिंग पावर ही ख़त्म हो जाती है। डर वैसे हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। अगर हमारे मन में डर नहीं होगा तो हम हो सकता है 4th फ्लोर से भी जंप लगा देवे। लेकिन हमको डर है, अरे मैं जंप लगाऊंगा तो मेरा सर टूट जाएगा, मेरा हड्डी टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो डर के मारे हम जंप नहीं लगाते। हम गाड़ी तेज नहीं चलाते क्योंकि पता है एक्सीडेंट होगा, इंजरी हो जाएगी। तो डर अच्छा है, लेकिन एक हद तक एक लिमिट होता है। वो लिमिट के अगर बाहर चला गया तो आपका जीवन तहस नहस कर डालेगा। ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल से, अनगिनत केसेस है मेरे पास कि जो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हुई है। और ऐसी ठीक हुई है कि परमानेंट उनको न क्लोनाजिपाम लगा है और न कोई एलोपैथी की दवाई लगी है। कितने लोगों की दवाइयाँ भी मैंने छुड़ा दी है कि जो 10-10 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे, क्योंकि जैसे ही मेडिसिन कम करते हैं उनको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो दोनों दवाइयाँ पहले साथ में चलती है, एलोपैथी होम्योपैथी। धीरे धीरे होम्योपैथी की पकड़ जमती है, फिर एलोपैथी ग्रेजुअली कम होती है, धीरे धीरे विड्रॉ हो जाती है। और इस तरह से एलोपैथी पूरी बंद होती है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट चलते रहता है। धीरे धीरे पूरा डर निकल जाता है और पेशेंट अपना रेगुलर लाइफ जीता है अच्छी तरह। अब कुछ लोगों का लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग डर के साथ में काम करते रहते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है और माइग्रेन, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्किन के अलग अलग डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी डर के वजह से हुई है। 20-20, 30-30 साल तक लोग सफ़र करते रहते हैं। भाई इसकी होम्योपैथी में बहुत बढ़िया दवाई है। आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, उसको पूरी कहानी बताना है विस्तार से, और जो आपकी कहानी सुनेगा होम्योपैथी डॉक्टर, उसी के पास जाना है। कम से कम आपको 20-30 मिनट जो डॉक्टर पहली बार देगा उसके पास आप दवा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम उतना समय तो समझने के लिए लगेगा ही डॉक्टर को। तो मुद्दे की बात यह है कि प्रॉपर हिस्ट्री लेने वाले डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो आपका डर 100% ख़त्म हो जाता है। अब आज मैं 2 मेडिसिन यहाँ डिस्कस करूँगा। वैसे तो मैं 25-30 मेडिसिन डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीरीज़ ही चलेगी अभी डर की कुछ दिन तक। और अगर आपको भी कोई डर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ये डर भी निकल सकता है। तो आज की जो फर्स्ट मेडिसिन है वो स्ट्रैमोनियम है। स्ट्रैमोनियम इतना डर जाता है कि वो बेचैन हो जाता है कि अरे बाप रे, अब क्या करना है। और इस वक्त कोई तो सहारा चाहिए, कोई तो कंपनी चाहिए, तो उसको वो पकड़ के बैठेगा, उसको क्लिंग करेगा और कभी भी वो अंधेरा नहीं होने देगा। मतलब उसको डर है डार्क से। डार्क मतलब क्या, एक तो अंधेरा हो गया तो उसको अंधेरे का डर है बहुत। वो कभी भी लाइट शुरू करके ही सोएगा, या फिर डिम लाइट तो भी, छोटा लाइट तो भी शुरू करेगा ताकि वो देख सके
जैसे ही उसकी आँख खुलेगी उसको सब दिखना चाहिए क्लियर, हाँ भाई इधर कुछ नहीं है, नाउ आई एम सेफ। तो अंधेरे में किसका डर है? उसको बस अंधेरे का ही डर है कि सब कुछ सही है, बस इतना समझ गया तो वो शांत हो जाता है। तो फियर ऑफ डार्क में और क्या होता है, उसको अगर पेट में तकलीफ है और उसको पता नहीं कि पेट में क्या बीमारी हुई है, बस उसका डर शुरू हो जाता है, बाप रे क्या होगा मेरे पेट में, कहीं अल्सर तो नहीं हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, या और कोई बीमारी, फलाना आदमी को भी तकलीफ हो गई थी वो भी मर गया, इसी पेट दुख रहा था उसका। बस इसका डर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कब तक? जब तक वो पूरा एंडोस्कोपी डाल के पेट में देख नहीं लेता सब ठीक है, तब तक उसको डर बना रहता है। या फिर डॉक्टर बोल देगा उसको कि देख ये सिंपल एसिडिटी है और कुछ भी नहीं है, तो भी थोड़ी देर के लिए उसका डर कम हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही दर्द पेट में शुरू हुआ तुरंत उसको डर आ जाता है वापस कि अरे क्या होगा, क्योंकि उसको एग्जैक्ट नहीं पता है। ब्लड टेस्ट भी वो बार बार करते रहेगा ताकि हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल सही है, नहीं तो उसको डर लगा रहता है कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया, और बस इसी डर में वो हमेशा रहता है। और बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार उसको बोलेगा कि क्या हो गया है, ये करा लो वो करा लो सोनोग्राफी करा लो, फिर जाकर के उसको शांति होती है। तो ये फियर ऑफ डार्क ये स्ट्रैमोनियम का सिम्टम है। और ये एक्ट भी करता है तुरंत। इसके अपोजिट एक मेडिसिन है ओपियम। ओपियम ये इनसेंसिटिव पेशेंट है, मतलब इसका लैक ऑफ रिएक्शन। अब एकदम से हादसा हो गया इसके सामने, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, तभी देख लेगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 इसके दिमाग में वो डर पैदा हो गया कि यार एक्सीडेंट, गाड़ी नहीं चलाना है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो गाड़ी चलाएगा ही नहीं। और कोई उसका रिलेटिव नज़दीक का आदमी अगर ट्रैवल कर रहा है तो भी वो हमेशा डर में रहेगा कि यार ये बराबर तो पहुंच जाएगा ना, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो फियर ऑफ द फ्लाइट स्टिल रिमेन्स इन हिज माइंड। उस वक्त नहीं डरेगा लेकिन वो बाद में डरते ही रहेगा। एक मरीज मेरे पास आता था, 20 साल पहले उसको किसी ने कुछ खिला दिया था, प्रसाद ही दिया था, लेकिन उसको लगा कि उसने मुझे कुछ खिला दिया है, और धीरे 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 उसका डर इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गया कि उसको एंजाइटी न्यूरोसिस में चला गया हो। हर छोटी बीमारी को लेके वो डर जाता था, हर छोटी बीमारी को लेके डर जाता, कहीं यार वो पेट में उसने खिला दिया है उसकी वजह से तो कुछ हो नहीं गया मुझे। तो ये डर ओपियम को हमेशा बना रहता है। लेकिन अब स्ट्रैमोनियम का रिएक्शन देखिए और ओपियम का रिएक्शन देखिए, टोटली अलग अलग है। तो ऐसे हम और कई मेडिसिन देखने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये फियर का जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें जिसको भी तकलीफ है डर की वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, उसके ऊपर भी वीडियो बनेंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई दवाई के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, अपना ध्यान रखें।